जनवरी 2026 को भारत ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। अब गणतंत्र दिवस के परेड में देश की सैन्य शक्ति, भौगोलिक विविधता और साहसिक कौशल का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। अब कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट यानी कि मंगोलियाई ऊंट को भी शामिल किया गया। अब गणतंत्र दिवस पर पहली बार ये खास ऊंट कर्तव्य पथ पर देखे गए। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि बैक्ट्रियन ऊंट की क्या खासियत है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं संतोष और आप बोल्ड स्काई देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर बैक्ट्रियन ऊंट को सेना में शामिल क्यों किया गया। वर्तमान समय में भारतीय सेना ने आधुनिक तकनीक के साथ साथ पारंपरिक तरीकों को भी अपना रही है। अब पूर्वी लद्दाख की कठिन परिस्थितियों में भारतीय सेना की मदद के लिए 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट को शामिल किया गया है। बैक्ट्रियन ऊंट ऊंचाई वाले इलाकों में भारी सामान ले जाने और पेट्रोलिंग में बेहद मददगार साबित होते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस ऊंट की क्या खासियत है। बैक्ट्रियन ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं। यह मंगोलिया और मध्य एशिया में मिलते हैं, जो 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर आसानी से काम कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी खासियत ये है कि 150 से 200 किलो तक का ये भार उठा सकते हैं। अब -40 डिग्री तापमान में भी बिना किसी परेशानी के ये काम कर सकते हैं। अब भारतीय सेना इसका लास्ट माइल डिलीवरी और पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। आइए आपको बता देते हैं कि आखिर सेना कहां पर इस ऊंट का इस्तेमाल कर रही है। बैक्ट्रियन ऊंट बीते 2 साल से पूर्वी लद्दाख के दुर्गम इलाकों में सेना की मदद कर रहे हैं। ये सेना के लिए रसद पहुंचाने का काम करते हैं। पहले बैच में 1 दर्जन से अधिक ऊंटों को शामिल किया गया। अब इन ऊंटों को लद्दाख के हुंडर गांव में पाला जाता है। माना जाता है कि ऊंटों की इस नस्ल को पुराने सिल्क रूट के व्यापारियों ने लद्दाख में ले आया था। आइए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर इस ऊंट को कोल्ड डेजर्ट वॉरियर क्यों कहा जाता है। अपनी असाधारण सहन शक्ति के लिए पहचाने जाने वाले इस ऊंट के शरीर की बनावट इन्हें हड्डियों को जमा देने वाली ठंड से बचाती है। अब ये ऊंट बिना पानी और भोजन के कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। पूर्वी लद्दाख के मुश्किल हालातों में ये सेना के भरोसेमंद साथी साबित होते हैं। वही भारत में बैक्ट्रियन ऊंट मुख्य तौर पर लद्दाख और कोल्ड डेजर्ट इलाकों में पाए जाते हैं। अब इन इलाकों का तापमान माइनस में चला जाता है, हवा तेज होती है और ऑक्सीजन कम रहती है। अब इसलिए इन्हें कोल्ड डेजर्ट वॉरियर भी कहा जाता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।